जिस तरह जम्मू में फ्लैश फ्लड के कारण कई लोगों ने अपने आशियाने इसमें गंवा दिए और कई लोगों का जो सामान है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैं बताऊं तो बच्चों की एजुकेशन पे पड़ा है, क्योंकि जिन बच्चे जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके जो है किताबों तक और बैग तक जो है वो इस पानी में वॉश आउट हो चुके हैं। मेरे साथ सीनियर पत्रकार रजत जी हैं। रजत सर, आपसे एक चीज जानकारी लेंगे, क्योंकि आप भी लगातार कहीं ना कहीं गए हुए हैं और कई जगह आपने देखी है फ्लड विक्टिम के कारण बच्चों को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो क्या कहेंगे कि बच्चों के लिए 3 महीने की जो फीस है वो कहीं ना कहीं माफ़ होनी चाहिए, और जो कुछ ऐसी किताबें जो उनको प्रोवाइड होनी चाहिए जो वो गवा चुके हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे पहले तो एक इमीडिएटली और टाइम टाइम बाउंड एक इन्वेस्टिगेशन, एक सर्वे होना चाहिए जिसमें ये पता चल पाए कि कितने बच्चे और किन किन एरियाज में कहाँ कहाँ बच्चे जो हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। क्योंकि ना सिर्फ इतना कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए या फिर वो स्कूल नहीं जा पाए, वो तो छुट्टियां भी थी, वो सब चीज़ें थी, उसमें भी स्टडी का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पूरी तरह से तबाही हुई है। बेली चराना है, निक्की तवी के इलाके हैं, इसके अलावा पीरखो है, बठिंडी में कई सारे एरियाज हैं जो काफ़ी जहाँ पर नुकसान हो। तो मुझे लगता है एक टाइम बाउंड एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए कि कितने बच्चों को और कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद एक रिपोर्ट बनकर जो बच्चे फाइनेंशियली उतने जो है वो स्ट्रांग नहीं है, उनकी फैमिलीज उतनी स्ट्रांग नहीं है, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए, जो मुझे सबसे पहले इमीडिएटली लगता है। और साथ ही साथ उन्हें जो स्टडी मटेरियल, क्योंकि कई सारे जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, उनका स्टडी मटेरियल खत्म हो चुका है, बैग्स नहीं बचे, पढ़ाई के लिए जो किताबें हैं वो सब नहीं बची, तो वो ज़रूरत है कि वो बच्चों को दिए जाएं। इसके अलावा उनकी फैमिली का बैकग्राउंड पूरा देखा जाए कि वो मजदूरी करते थे, क्या करते थे, ताकि उन फैमिलीज को भी सपोर्ट हो सके, ना सिर्फ अगले 2 4 5 महीने के लिए, बट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें मिल सके, ताकि साल 2 साल का जो अगली पढ़ाई उनका जो है वो नुकसान ना हो। आपने पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब में भी जो है बाढ़ से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, और वहाँ की सरकार ने जो एमएलएज हैं उनकी जो है एक एक महीने की सैलरी जो है वो काट दी गई है। क्या लगता है हमारे जम्मू में भी इस तरह से होना चाहिए था? मुझे लगता है ये एक वॉलंटरी फैसला है जो पंजाब सरकार ने किया है। अगर जम्मू कश्मीर सरकार ये करती है तो वेलकम स्टेप होगा, बट जरूरत ये है कि एक ओवरऑल असेसमेंट की जाए कि कितने पैसे की जरूरत है। जिस तरह से मैं सुन रहा था कि पीएचई डिपार्टमेंट का ही 3,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, ये तो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा। वो यही कारण है कि पाइपें टूटी हुई हैं, अलग अलग जगह नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पूरी तरह से बिजली कट चुकी है, रास्ते जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। मैं परसों में समरोली में था, वहां पर एक गांव करीबन 50-60 ऐसे गांवों को कनेक्ट करने वाला एक पुल था, जो इकलौता पुल था, वो अब पूरी तरह से बह चुका है। समरोली के बिल्कुल नजदीक ही वो गांव था। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि तब मेरी बीवी की डिलीवरी है 10-15 दिन बाद, और मुझे कम से कम 20 किलोमीटर मुझे लाना है, और पॉलकी का भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं कैसे वो करूंगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम सिर्फ सिटी देखें तो सिटी का नुकसान तो है, वो मैनेज भी किया जा सकता है, बट गांव और जो पहाड़ी इलाकों में जितना नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए मेडिकल सुविधा भी वहां पर उपलब्ध नहीं थी, उनके पास पीएचसी नहीं है, सीएचसी सेंटर्स नहीं है। तो वहां पर मुझे लगता है मेडिकल, एजुकेशन और तीसरा फूड का खास तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और एमएलएज अगर वॉलंटरी अपनी जो सैलरीज हैं वो देते हैं एक एक महीने की, तो एक वेलकम स्टेप होगा। ये आगे के लिए भी एक एग्जाम्पल बनेगी कि नहीं, अगर इस तरह की आपदा बनती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो सर, जिस तरह से फ्लैश फ्लड के कारण कई बच्चों की जो है किताबें इसमें नुकसान हो गई हैं, बैग्स जो है नुकसान हो गए हैं, क्या उनके ऊपर कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट के स्कूल में वो पढ़ते हैं उनकी तरफ से कोई रिलीफ या कोई फीस माफ होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह के हालात बन गए हैं, ऑब्वियसली जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके घरों के हालात ऐसे बन गए हैं, उनके घरों में अगर 8 फुट 10 फुट पानी आ गया है तो उन ना तो उनकी किताबें बची, ना उनका बाकी का सामान बचा। तो मुझे लगता है कि ऐसे हालात में हर डिपार्टमेंट को ये सोचना होगा कि हम लोग जो है किस तरह से आज की डेट में लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि आज जो बच्चों की जो फीस है या उनकी जो बुक्स हैं, उनको जो गरीब बच्चे हैं उनको कैसे उनकी बुक्स जो हैं उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं। और दूसरा, किस तरह से, क्योंकि ये जो पीरियड है, घरों के जो अर्निंग हैंड हैं उनके हालात जो है वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो है इनकी फीस जो है उसको माफ़ करे तो ये एक बहुत बढ़िया कदम होगा, एक अच्छा कदम होगा। धन्यवाद।
इस वक्त हमारे सहयोगी अजय जी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से काफ़ी डिज़ास्टर हमें देखने को मिला, फ्लैश फ्लड जो आए हैं और कई बच्चों को जो है स्टडी मटेरियल जो है वो गवा चुके हैं, वॉश आउट हो चुके हैं, चाहे मैं बैग्स की बात करूं, चाहे मैं किताबों की बात करूं, और कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली अप डाउन हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट ने अब उनके लिए सोचना चाहिए कि उनकी जो 3 महीने की फीस है वो माफ़ कर दी जाए? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये बहुत ही दुखद सिचुएशन रही, प्राकृतिक आपदा आई और हम सभी जानते हैं कि बहुत लोगों ने अपना बहुत कुछ गंवा दिया, लोगों को खाने पीने की कमी हुई। वहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन, तो स्कूल जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी किताबें, उनके बैग्स और बहुत तरह का सामान जो है उनका ख़राब हो गया। तो ऐसे में जब सरकार हर तरीके से मदद करने का आश्वासन दे रही है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे, उन लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया जाए, चाहे वो रिलीफ फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलीफ बुक्स के जरिए हो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई अगर उस पर कोई असर आएगा, अगर पढ़ाई प्रभावित होगी तो जाहिर सी बात है उनका जो एकेडमिक सेशन है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसे करे। जिस तरह से पंजाब में भी जो है बाढ़ हमने देखने को मिली और वहाँ की सरकार ने जितने भी तमाम एमएलए हैं उनकी जो है 1 महीने की सैलरी काट दी गई। क्या लगता है आपको, हमारे जम्मू कश्मीर में भी इस तरह से सरकार को सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों की जो एक उम्मीद भरी नजरें हैं वो सरकार के ऊपर ही रहती है। यहाँ पर हमारे जो सरकार में चुने गए एमएलएज हैं वो अपनी सैलरी को बढ़ाने की बात ज़रूर करते हैं, ज़रूर हर किसी का विकास हो, लेकिन यहाँ पर इस समय हमें इन लोगों का विकास करना, इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे ही लोग हैं और जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि उम्र लग जाती है अपना घर बनाने में, अपना आशियाना बनाने में, और इस बाढ़ में वो सब बह गया है। तो ज़रूरी है कि सरकार भी इस बारे में सोचे और इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाए जैसे पंजाब ने लिया है।